यूक्रेन में पिछले 8 महीने से बारूद बरस रहा है। हालात विश्व युद्ध के बने हुए हैं। जापान सागर और दक्षिण चीन सागर में भी बारूदी हलचल बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच दुनिया के एक हिस्से में एक ऐसी बिसात तैयार हो रही है जो संपूर्ण धरती का सर्वनाश कर सकती है। ये खौफनाक जोन जल, थल या नभ का नहीं बल्कि बर्फ का वो सागर है जहां इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आता, लेकिन यहां विश्व विनाश का सामान तैयार हो रहा है। यह इलाका है आर्कटिक का। दुनिया की महाशक्तियां इसे बारूद से भरने में लगी हुई हैं। एटम बम का भंडार यहां बनाया जा रहा है। किसी को पता ही नहीं चला और बीते 8 महीनों में आर्कटिक की ठंडी सफेद जमीन दुनिया का सबसे हॉट वॉर जोन बन गई। यह सब इतना तेज हुआ कि आर्कटिक के -60 डिग्री टेम्परेचर में न्यूक्लियर बारूद की सुनामी उठने लगी। आर्कटिक से एक नहीं बल्कि दुनिया को दहलाने वाली पूरी 10 वॉर ब्रेकिंग आई हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए आर्कटिक कैसे बना अखाड़ा जहां बजने लगा है एटमी युद्ध का नगाड़ा। बर्फ के नीचे न्यूक्लियर सबमरीन, बर्फ के ऊपर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, बर्फ में न्यूक्लियर टेस्ट स्टेशन, और बर्फीले रेगिस्तान में महायुद्ध की वॉर ड्रिल। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, पारा 0 से 60 डिग्री नीचे। ये धरती का आखिरी छोर है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। नाम आर्कटिक। आजकल आर्कटिक की बर्फ चटक रही है। आर्कटिक में आग लगी है, बर्फ में शोले दहक रहे हैं। इस बर्फीले समर क्षेत्र में महाभयंकर महायुद्ध की तैयारी है। अब वजह समझिए। नाटो के सैटेलाइट सर्विलांस से अचानक गायब हुई दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन रशियन बेलगोरोद आर्कटिक में मिली है। अमेरिका ने नई आर्कटिक पॉलिसी का ऐलान किया है। पुतिन ने बैलिस्टिक मिसाइल से लैस 3 और न्यूक्लियर सबमरीन आर्कटिक में तैनात कर दी है। अमेरिका ने आर्कटिक में पहला राजदूत तैनात करने का ऐलान किया है। रूस ने पहली बार आर्कटिक में फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने उत्तरी ध्रुवीय इलाके में रूसी खतरे की चेतावनी दी है। स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस ने आर्कटिक में अपना मिलिट्री बिल्डअप बहुत तेजी से बढ़ा लिया है। रूस आर्कटिक में अपने नए हथियारों का टेस्ट लॉन्च कर रहा है। रूस ने आर्कटिक में पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो और न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखने के लिए अंडरग्राउंड डिपो बना लिए। रूस ने अलास्का के तट के करीब एक नया रडार सिस्टम तैनात किया है। इतना सब कुछ बीते कुछ महीनों में हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद यानी 8 महीनों से भी कम वक्त में आर्कटिक की बर्फ में जंग का नया अखाड़ा बनकर तैयार है। पुतिन का सरमत सबमरीन शो, बर्फ के नीचे एटम डिपो।
सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे आर्कटिक की बर्फ में रूस ने विनाशक हथियारों का जखीरा जमा कर दिया है। यूक्रेन के साथ जो रूस की जंग चल रही है, इन सब के बीच आर्कटिक में अपनी ताकत को मजबूत करने में लगातार रूस लगा हुआ है। रूस अपनी जंगी क्षमताओं को बढ़ा रहा है और रूस की इन तैयारियों को देखते हुए अब नेटो कंट्रीज की तरफ से भी आर्कटिक और आसपास के जो इलाके हैं, बर्फीले इलाके, यहां पर महायुद्ध लड़ने के लिए अब नॉर्वे में वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई। बर्फीला बना वॉर जोन, आर्कटिक में टिकेगा कौन? अब सवाल यह है कि धरती के दूसरे सबसे ठंडे इलाके में, जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक नहीं है, वहां रूस और अमेरिका पूरी ताकत से जूझने की जंगी तैयारी आखिर कर क्यों रहे हैं? आखिर आर्कटिक में ऐसा क्या है जिसे हासिल करने के लिए रूस यहां अपने हथियार तैनात करता जा रहा है और नाटो देश वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं? इसे समझने से पहले आर्कटिक की लोकेशन को समझना होगा। यह भी समझना होगा कि आर्कटिक क्षेत्र पर किसका कब्जा है। आर्कटिक में जमीन और पानी का हिस्सा रखने वाले देशों में नॉर्वे, रूस, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क है। ये सब आप इस नक्शे में देख सकते हैं। यानी धरती का उत्तरी ध्रुव आर्कटिक सर्किल के बड़े भाग पर इन 8 देशों का कब्जा है। आर्कटिक सर्किल में जिन देशों की जमीन है, उन्हें इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अपने समुद्री किनारों से 370 किलोमीटर दूर तक समुद्र में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का अधिकार है। यानी अपने देश की सीमा से 370 किलोमीटर दूर तक समुद्र में वो मछलियां पकड़ सकते हैं, बुनियादी ढांचा बना सकते हैं और तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन निकाल सकते हैं। लेकिन इन 370 किलोमीटर के बाद आर्कटिक की जमी बर्फ पर, उसके पानी पर दुनिया के किसी देश का अधिकार नहीं है। देश जिनका कोस्टलाइन आर्टिक ओशन के साथ मिलता है, वो खासतौर पे आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, कनाडा और फिनलैंड, स्वीडन, रशिया। रशिया का सबसे बड़ा कोस्टलाइन आर्टिक ओशन से मिलता है। लेकिन इस बर्फीली जमीन या जमे हुए समंदर के नीचे दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। इस बर्फीली चादर ने उस खजाने की अब तक हिफाजत की है। इस बर्फ के नीचे बेइंतहा नेचुरल गैस है, तेल है और सबसे बड़ा खजाना यूरेनियम है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुमान के मुताबिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर मौजूद आर्कटिक की बर्फ के नीचे कम से कम 160 अरब बैरल तेल और पूरी दुनिया का 30% प्राकृतिक गैस का अनदेखा स्रोत है। इस खजाने की कीमत आज की तारीख में कम से कम $35 ट्रिलियन है। अब $35 ट्रिलियन कितने होते हैं, इसे समझ लीजिए। पूरे अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था 18.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। चीन 13.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यानी आर्कटिक की बर्फ के नीचे इतनी दौलत दबी है कि दुनिया के सबसे अमीर 2 देशों यानी अमेरिका और चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को भी मिला दिया जाए तो भी उनकी वैल्यू आर्कटिक की $35 ट्रिलियन के खजाने से कम रह जाएगी। आर्कटिक ओशन एक ऐसा रीजन है जिसमें वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो रशिया का एक्सपोर्ट होता है ऑलमोस्ट 10%
15% जीडीपी रशिया का आर्टिक ओशन से आता है। इसमें गैस और एनर्जी और ऑयल खास तौर पे। इसी अकूत खजाने के लिए आर्कटिक पर कब्जे की कवायद चल रही है और इस बर्फीले वॉर के 3 खिलाड़ी हैं, अमेरिका, रूस और चीन।